वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी जनाब। ये प्रोग्राम का जो सेगमेंट है बहुत ही ख़ास है। इसमें बात होगी आपकी सेहत के हवाले से मोहम्मद और मसाइल पर, और कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके सेहत के हवाले से मामलात हैं, ख़ास तौर पर कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके हम बहुत ज़्यादा अब शिकार होने लगे हैं। बड़ी तेज़ी से तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें बीमारियाँ फैलती चली जा रही हैं, जिसमें ज़ियाबतीस सरफ़हरिस्त है और इसके अलावा भी दीगर बीमारियाँ हैं। क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि जहाँ पे आबादी बहुत बड़ी तादाद में हो, सेहत का कोई ख़ास इंतज़ाम ना हो, हुकूमत की सरपरस्ती इस शोबे को ना हो और सेहत व सफाई का ख्याल ना रखा जाए, और इसके अलावा बहुत सारे और दीगर लवाज़मात हैं। बहरहाल बात मुख्तसर करूँगा। तो इस तरह की बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैलती हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जितने भी पैगामात सुबह से लेकर शाम तक मौसूल हो रहे हैं उसमें चिकनगुनिया के हवाले से हैं। इसके अलावा दीगर मलेरिया और न जाने क्या कुछ यहाँ पर जो है वबाई अमराज जो है वो फूट पड़े हैं। तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सब में अहम सवाल हैं और कोशिश करते हैं इन मामलों के ऊपर गुफ्तगू करें। बस मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, जो कि एक माहिर तबीब हैं, हर्बलिस्ट हैं, तहकीक के शोबे से आपकी वाबस्तगी है और बड़े तवील अरसे से अपनी खिदमत जो है वो पाकिस्तान में सर अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सिलसिला जो है वो पहुँचेगा, अल्लाह ने चाहा तो। डॉक्टर साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अर्ज़ किया, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है पिछले कई प्रोग्राम्स में, उसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, बड़े लोगों का मैसेजेस आते हैं कि हम जितनी भी बीमारियों के हवाले से जानना चाहते हैं उसका जवाब हमें मिल जाता है। आपने बड़े मुख्तसर और बड़े साल अंदाज में जैसे जो डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको समझाया कि इसकी अहमियत क्या है और इसकी वजह से क्या कुछ होता है। अब पहले तो मैं वो सवाल शामिल करूँगा जो लोगों की जानिब से भेजे जा रहे हैं। हम लोग क्यों इतनी तेज़ी से इन वबाई अमराज का शिकार होते चले जा रहे हैं? क्या हमारी इम्यूनिटी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो वाक़तन कम हो गई है? हमें उसको कैसे बढ़ाना होगा? क्या गैर मामूली इक़दाम करने होंगे? मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से आज किया जाए। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। यासिर भाई माशाल्लाह आपके सवाल बड़े ऐसे होते हैं कि जानदार होते हैं, तो उस एंड पर जवाब भी फिर उसी तरह से देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि मुझे जो है उसका कंप्लीट जवाब देने के लिए आपका सवाल मशरक होता है, तो मैं मगरब से शुरू होता हूँ, जो कि मुझे कई दोस्तों ने कहा कि सवाल कोई और होता है, जवाब कोई और देते हैं। तो मैं कहता हूँ उसको कंप्लीट सुने। वो कहते नहीं, वो कंप्लीट जो है लेकिन इतना लंबा सुनने का टाइम नहीं होता। तो सर हमें यहाँ पर मैं उन दोस्तों को भी जवाब दूंगा कि हमें उनके टाइम या सोशल मीडिया में जिस तरह रेस लगी हुई है, हमें उस तरह के किसी भी चीज़ को जो है ना देखने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बामकसद तरीके से एक काम को कर रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब की रज़ा है और मखलूक की खिदमत है, वो कि जिससे आका राज़ी हो जाएं और हमारे मुर्शिद राज़ी हो जाएं, उनके जो है वो हुक्म के मुताबिक हम काम कर रहे हैं। तो उनके अहकामात में से ये एक बड़ा जो है ना वो हुक्म है कि बाकायदा जो है वो सेहत के मामले में लोगों को अवेयरनेस दी जाए। तो सर यहाँ पर जो वबाई अमराज हैं वो इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी, तो आपने खुद ही कह दिया। बिल्कुल मैं उस बात के आता हूँ कि वबाई अमराज में इम्यून सिस्टम का किरदार ज़रूर है, लेकिन सिर्फ इम्यून सिस्टम को ही हम लेकर ना बैठे रहें। हम अक्सर बेशतर मैंने अपने बातों में कहा है कि हम खा क्या रहे हैं, कब खा रहे हैं और हमें रिक्वायर्ड है ये खाना या नहीं है। ये तीन ऐसे स्टेजेस हैं जो हमारे दिमाग से लेकर, हमारे जिस्म से लेकर, हमारी रूह के साथ हर चीज़ को मुतासर करते हैं। हमारे तन मन धन का जो है ना वो बेड़ा गर्क यूँ हो रहा है कि हम एक सीक्वेंस में नहीं है, हम एक फोकस में नहीं है। खाना खाने बैठते हैं, हमने एक प्रोग्राम में कहा था कि हम मोबाइल देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं तो खाना खा पाते हैं, अदरवाइज हम खाना नहीं खा पाते। तो वो हमारा माइंड डाइवर्ट होता है, तो फिर जाके हम जो है खाना खा पाते हैं, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली इतने ज़्यादा मुतासर हो गए हैं, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, हमने खुद कर लिया है अपने आप को। ऐसा है नहीं, ठीक है दीगर फैक्टर्स ज़रूर हैं, लेकिन वो फैक्टर्स जो हैं वो हम पर मुसल्लत होने नहीं चाहिए, हमने मुसल्लत कर लिए हैं। वाह, ये तो गलती हो रही है। बाकी मुसल्लत कर इसलिए लिए हैं,
हम होने इसलिए नहीं चाहिए कि हम हैं आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। बेशक, ठीक है जी। जब से दुनिया बनी है इस तरह के डिजीज़ भी चलते आए, इस तरह के मौसम भी चलते आए। देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद में है कि एक कौम थी, उसके ऊपर जो है वो जिस्मानी जो है अमराज, अभी आपने चिकनगुनिया कहा तो मैं वो आपको कुरान मजीद की वो मिसाल दे रहा हूँ कि वो जो है उनको डिजीज़ हो गया, तो वो फिर जो है वो जो उस वक़्त अल्लाह के नबी थे उन्होंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे करें वो ठीक हो जाएगा, तो वो उन्होंने किया तो ठीक हो गया। ये बाकायदा सूरत में बाकायदा क्लियर है। तो क्या है, ये अजल से चलते आ रहे हैं इस तरह के डिजीजेस। ये कोई अब नई कहानी नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी के ऊपर कि जो नई बन गई है, ना ही हमारी कोई तख्लीकात जितनी हम समझ रहे हैं कि हमने कर ली हैं इंसानों ने, वो कोई नहीं है। जो भी जदीद से जदीद हम करते हैं वो पता चलता है कि आज से इतने हजार साल पहले ये हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। हम अगर किसी भी डेवलपमेंट पर जाते हैं तो उसकी एंड देखते हैं कि इससे पहले ये इससे भी जदीद काम हो चुका है, फिर हम चुपचाप उस पर अपने काम पर लग जाते हैं। तो इसी तरह ये बीमारियां भी बहुत पहले से और बहुत एक इनकी जो है ना समझे कि कदीम जो है ना चलती आ रही है। अब क्या था, पहले हमारे यहाँ ये होता था कि गौर फिक्र किया जाता था, ध्यान दिया जाता था, और जो भी काम लोग करते थे ना वो खुशू खुजू से, उसलूब से, तरीके से, एहतमाम से किया करते थे। ठीक है जी। जब उन्होंने एहतमाम छोड़ा तो अल्लाह के अजाब ने आन पकड़ा। इसी तरह हमारी जो ग़िज़ाई एंड है उसमें जब हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, अपनी ग़िज़ाई एंड को जो है ठीक नहीं करेंगे, अपने ग़िज़ाई एंड को समझेंगे नहीं, हम उसके ऊपर पूरे तौर पर जो है वो कारबंद नहीं होंगे, तो सर मुझे आप ये बताएं कि हम फिर वही कौमों वाले जो अल्लाह ने कहा कि उन पर फिर उनको एक अजाब ने आन घेरा, तो हम भी फिर वही जो है ना एक प्रैक्टिस कर रहे हैं और वही जो है ना रिपीट करना चाह रहे हैं और उसी डगर पे जा रहे हैं ना सर। तो असल मामला ये है कि ये कोई वबाई अमराज नए नहीं है। यानी ये पूरी जो मैंने बात की है ना, इसका मकसद ये है कि ये कोई हमारे साथ नहीं हो रहा जी। इससे पहले भी इससे पहले भी जब से इंसान तख्लीक होता आया है, जब से दोबारा जो है रेवोल्यूशन हुई, पूरी एक दफा जो है वो दुनिया पूरी तबाह हुई, फिर बनी, ये जब से चलता आ रहा है, जब से इंसान बना है। बिल्कुल ठीक है। उसने जब एक अल्लाह पाक ने सूरत अर्रहमान में जैसे कहा कि हर चीज एक अपने वक्त मुकर्रर पर सर्कल कर रही है, बहुत खूब, और इस पे गौर करो। अब देखें, हम इंसान सिर्फ वक्त मुकर्रर के पाबंद नहीं है, बाकी दुनिया की जितनी भी मखलूकात हैं, नबातात, जमादात, हैवानात, जितने भी, अब अल्लाह पाक ने इंसान को कायनाते असगर कहा है। यानी हमारी हर्बल थ्योरी में बाकायदा पहले अल्लाह पाक ने जो कानून दिए ना वो हमें पढ़ाए जाते हैं कि हम कायनाते असगर हैं और कायनाते अकबर के अंदर रहते हैं। ठीक है सर, इस कानून को समझना है। हमारे अंदर हर दुनिया के जितने भी मिनरल्स, जितने भी जो वो नबातात, जमादात, हर चीज की एक मखसूस मिकदार मौजूद है। मिनरल्स क्या हैं? यही सारे जो हम मुख्तलिफ जो है वो लोहे को भी हम खा रहे हैं, जो है ना वो उसकी फोलिक एसिड कहकर, और दीगर जो चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में उसी मिकदार में, उसी स्टैंडर्ड में, जो कि कायनात अकबर में एक स्टैंडर्ड अल्लाह ने दिया है। पानी की मिकदार देख लें आप, ऑक्सीजन की मिकदार देख लें आप, हर एंड पर है। ऑक्सीजन पर हमने पिछले 2 प्रोग्रामों में बड़ा जोर दिया। अब जो है, अब ये सिर्फ एक जामिया में बात कर रहा हूँ कि देखें, जब तक हम गौर नहीं करेंगे, जब तक हम इम्यून सिस्टम को डेवलप नहीं कर सकते, और इम्यूनिटी का जो 80% वो है ना डिपेंड करती है ना इम्यून सिस्टम, वो डिपेंड करता है हमारी रूह के साथ, बहुत खूब, हमारे माइंड सेट के साथ। ये जितनी भी एनर्जीज बॉडी के अंदर चलती हैं, मैस्कुलर सिस्टम में खास तौर पे, क्योंकि मेरा तो सब्जेक्ट ही मैस्कुलर सिस्टम का है, तो वो जो एनर्जीज डेवलप होकर और उसके साथ साथ उनकी जो सर्कल्स हैं वो जो चलती हैं
ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से फिर ऊपर की तरफ, तो सर वो सारा रूह का अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये तो रूह का है। तो सर इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है हमें हमारे ध्यान ठीक होने पर। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद कुछ सवालात होंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा अहम मामला और मौजू से बहस ये बात हो रही थी कि जो वबाई अमराज हैं जिसके हवाले से मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, इब्तिदा में जिसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है, इसकी असल वजह क्या है और ये क्या सिलसिला इस वक्त इसने सर उठाया है, या कि आप ये समझ लीजिए कि पहला मौका है कि जब ये वबाई अमराज हैं इसका लोग शिकार हो रहे हैं, या फिर जब से दुनिया अज़ल से वजूद में आई है ये सिलसिला जारी व सारी है। और पहले के लोग निस्बतन, क्योंकि ये समझा जाता है, ख्याल ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनका ज़्यादा था, शायद इस वजह से महफूज थे, और आज के दौर में बहुत बुरी तरह से जो है वो कमज़ोर हो चुका है। इस वजह से सारी बीमारियां जो है वो आ लेती हैं। मैं गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर देख रहा था, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ और वायरस सर उठा रहा है। मैं इसी को जोड़ देता हूँ, फिर वो पहली बात मुकम्मल कर दीजिएगा ताकि आप इसका भी जवाब जो है उसमें शामिल कर लें। वो ये कि जो एंटीबायोटिक्स का जो बेदरीग इस्तेमाल है, इसने भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया। बल्कि अब तो कुछ अच्छे जो डॉक्टर्स चंद हैं उन्होंने बैठ कर इसके ऊपर गौर ख़ौस किया और ये हिदायत जारी की है कि अब ये जो डॉक्टर्स हजरात हमारे जो एंटीबायोटिक बात बात पर लोगों को दे रहे होते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता बहुत सारी अद्वियात का, तो इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि वो शायद लोग समझते हैं इसके बगैर इलाज मुमकिन नहीं है। उसकी वजह से भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है कि अब ये जो बैक्टीरियाज़ और वायरसेस मुख्तलिफ आ रहे हैं, आपको बासानी आ लेते हैं, आप इनके ख़िलाफ़ कोई तोड़ नहीं कर सकते। मैं चाहूँगा आप ज़रा बात जारी रखिए। जी सर देखें, इम्यून सिस्टम पे बात हो रही है ना, तो मुदाफ़ियत जो है ना वो भी इम्यून सिस्टम का मुरक्कब ही है जी। तो देखें, बात यह है कि इम्यूनिटी जो है वो सारी की सारी, अगर हम पहले जो मैंने इतनी लंबी बात की वो सारी बीइंग ए मुस्लिम बात की। अब अगर मैं इसको जर्नली बात करूंगा तो बुद्ध मत में चले जाएं, हिंदुइज़म में चले जाएं, आप उसमें जो है वो सिखों में चले जाएं, किसी भी थ्योरी में चले जाएं जी। सर उन सब ने ज्ञान और ध्यान इसके ऊपर बड़ा जोर दिया है। वाह, बहुत खूब। ठीक है सर, हम उसको मुराकबा कहते हैं जी। ठीक है जी, हमारी उसमें इस्तिलाह में वो मुराकबा है और है वही ध्यान। बिल्कुल ठीक है। हमारे मुर्शिद फरमाते हैं कि अपना ध्यान हर वक्त अल्लाह की तरफ रखें, कि दिल जो है वो मुतवज्जे कर दें, दिल जिक्र कर रहा है। आपकी जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो वो अल्लाह का जो जिक्र है, वो आपके तमाम एनर्जीज को डेवलप कर देगा। ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि जी टीवी देखे बगैर नहीं, और बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी नेगेटिविटीज हैं, वो कहते हैं हम तो ये नहीं देखें तो ये नहीं होता, हम ये नहीं करें तो ये नहीं होता, ये नहीं करें तो बहुत सारे इश्यूज हैं जी। इन सब का जो एक सलूशन है ना, जो इलाज है ना, जो एक वो है ना सर, वो ये है कि एक सही तरीके से खाना खाया जाए, ठीक है, जिससे साइकोलॉजिकली बाकायदा हमारा जो है वो इम्यून सिस्टम हमारे लाभ से, सलाइवा से ही काम करना शुरू कर दे, पूरे तौर पर डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, पूरी आंतें जो हैं वो अपना पूरा डाइजेशन उससे पूरी करें, उससे पूरी ग़िज़ाई अज्जा हासिल करें, फिर पूरे तौर पर रेक्टम उसको खारिज करे। इस वक्त अगर मैंने 100 मरीज़ सपोज देखे हैं ना, तो 99 मरीज़ जो हैं, 99% पेशेंट जो है वो फंसा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि रेक्टम का स्टैंडर्ड क्या है, स्टूल का स्टैंडर्ड क्या है, कैसा होना चाहिए। इसी वजह से उसके बाकी ऑर्गन्स डिस्टर्ब हैं और वो यहीं फंसे हुए हैं। तो सर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हैं ध्यान और ज्ञान पर और खुशू और खुजू पर। ठीक है जी, खुशू खुजू ज्ञान और ध्यान ही है। ठीक है जी, मुतवज्जे होकर किसी चीज़ की तरफ इस तरह से रहना। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये भी एक जो हमारे साथ जंग जो है ना बड़ी पुरानी चलती आ रही है।
कि इंसानों को बीमार किया जाए तो फिर उनकी दवाइयाँ जो हैं वो बेची जाएं। ठीक है जी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ये इस तरह की जो है हमारे साथ अज़ल से ही चलता आ रहा है काम। वो बिजनेसमैन जो थ्योरीज हैं राउंड अबाउट में, जो ब्रांडिंग का स्टैंडर्ड है, ये सारी ड्रामेबाजी जो है ना वो बुनियादी तौर पर बिगाड़ पैदा करने की है। ठीक है जी। अब इसके अंदर एक दूसरा जो हमने बात शुरू की थी उसका जवाब ये है कि दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ के अंदर हमने जो है ना एक रिसर्च की हुई है जी कि जी गंदम 6 महीने में जो है ना वो तैयार होती है, तो उसके लिए हमें इतना पानी, इतना ये देना पड़ेगा। इसके अंदर अब हमने जो इसका रिसर्च करके जो इसका बनाया है बीज, ये आप हमारा बीज लगाएं, इससे पानी भी कम दें, इससे स्प्रे भी ये करें, इससे ये करें, इससे ये करें, ये इतनी जल्दी डेवलप हो जाएगा, जैसे कि ब्रायलर मुर्गी। इसी तरह और बहुत सारी ऐसी थ्योरियाँ हैं जो हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर ली हैं। उनके नुकसान भुगतने के लिए उनके नुकसान हम भोग रहे हैं और हर बंदा उसको जो है ना फेस कर रहा है। ठीक है सर। अब वो जो फेस हम कर रहे हैं ना वो हमारी अपनी ही पैदा की हुई बीमारियां हैं। बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे ये कोई अल्लाह की तरफ से हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमारा अपना जो है ना वो है। अब देखें जैसे गंदम है, जैसे फिर चावल है, फिर जैसे अभी हमने गंदम का आपको एक बाकायदा अपनी एक थ्योरी दी कि आटे को हमने मेंटेन किया। ठीक है जी। उसको बाकायदा हमने कुछ मेडिकेटेड वो जो पुरानी थ्योरियां थी उनको निकाल कर उनके अंदर बाकायदा उनको एक सर्कल किया। सर्कल करने के बाद जब उनको पीसने के बाद जब उसको हमने वो किया तो हम हैरान हो गए खुद इसके रिजल्ट से। अब हमने उसको मार्केट की तरफ जाने के लिए उसके सारे वो बना रहे हैं स्टैंडर्ड्स कि वो ख़राब ना हो, वो ये सारी चीज़ों को हमने देखना है। तो हम हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर पहलू पर, हर एंड पर देखने के बाद स्टेप्स उठाते हैं। तो अल्लाह का फजल है कि उसके रिजल्टों में फिर हमें कभी भी परेशानी नहीं हुई। हमारे जो पेशेंट्स हैं वो हमारे से और कुछ चीज़ों के ऊपर खफा हो सकते हैं, लेकिन रिजल्टों की एंड पर जो है ना कि रिजल्ट्स जो है ना वो उस पर वो खफा नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। वो ये ज़रूर कहेंगे कि नहीं जी फ़ायदा होता है। अब फ़ायदा जब होता है तो सर ये चिकनगुनिया हो या स्किन कोई भी डिजीज़ हो या हमारा वायरल कोई भी हो या बैक्टीरियाज की एंड पर हो, सर उन सब चीज़ों का सलूशन है खाना पीना और खाना पीना अच्छा करना। यानी कि बहसीयत अशरफुल मखलूक़ात हमें ये बात सोचनी कि ये जो है एक आम जो है वो ऐसे खा लेता है कोई भी जानवर, तो हमने भी उसकी तरह नहीं खाना। हमें इस पे गौर खौज करना है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम और तरह के सेंसिटिव हैं। अब जैसे गाजर मूली वगैरह जो है वो जानवर ऐसे खा लेते हैं। ठीक है जी। तो उनको तो उसका कोई मसला नहीं होता, तो हमें उसका मसला क्यों होता है, हमें उस पर गौर खौज करना पड़ेगा। बहुत खूब, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा मैं कुछ और सवाल भी जो है वो फर्दन जो है इस पे शामिल कर लेता हूँ जो इस हवाले से ही है जिसके बारे में अभी बात हो रही थी कि जनाब ये खुराक का जो इस्तेमाल है इसमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये कंसंट्रेशन की बार बार बात कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये कंसंट्रेशन आखिर है क्या। अच्छा जी, जोड़ों के दर्द ज़्यादातर सवाल जोड़ों के दर्द। अब जोड़ों का दर्द का क्या किया जाए कि अच्छा ये जो चिकनगुनिया इसके बाद भी लोग अब सवाल कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट तो हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो ये कलाई के पास दर्द, कोहनियों के अंदर दर्द, ये क्या है? एक तो इसका जवाब दीजिए। फिर ये क्योंकि वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो क्या ऐसा भी होता है कि पट्ठों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्शन या खिंचाव होना चाहिए वो ख़त्म हो रहा है, वो उसमें भी कोई बैलेंस नहीं है? एक का तो आपने तस्करा किया, लेकिन ये जो मसला है जो पट्ठों के एंड पर है अब वो बढ़ता जा रहा है। पैर के अंदर किसी के दर्द है, घुटनों के दर्द की शिकायत है, ये सिलसिला क्या है? यकीनन ये भी जैसे आपने भी फरमाया कि असल से सिलसिला चला आ रहा है, तो ये उस वक्त भी हुआ करते थे, लेकिन अब क्यों इतने ज़्यादा असर उठा रहे हैं? सर इसलिए ज़्यादा हो गए ना कि हमने जो डाइट लेना शुरू की ना, हमने वो डाइट लेना शुरू कर दी जो हमें चबाना ना पड़े। हमारा मैस्कुलर सिस्टम यहाँ से शुरू होता है, उसके अंदर यहाँ से इतने लंबे जो हैं सिर्फ क्या है लेगामेंट्स हैं जी। और लेगामेंट मैस्कुलर सिस्टम का इंतहाई सेंसिटिव जो है पोर्शन है। ठीक है सर। जब हम उसकी मूवमेंट ही पूरी कर रहे, हम उसके जो है वो हरारतें ही मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसकी सही नहीं जी, बिल्कुल सही है। तो 32 दफा चबाने का जो था ना
कि 32 दफ़ा चबाएं एक बाइट को, सही है, और उसको इस तरह चबाएं कि उसके हर एंड पर सलाइवा लग जाए, और ये जब तक चलेगा नहीं, सलाइवा कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है सर, वो मुंह के अंदर लाभ बनेगा ही नहीं। जब मुंह के अंदर लाभ नहीं बनेगा, आपने च्युइंगम ये वो लाभ बनाने के लिए बड़ी सारी साइंसें बना दी, लेकिन इधर उनका तदब्बुर हटा दिया जी। जो असल बुनियाद थी कि इसको चबाना था जी, इस बाइट को चबाना था, जिसको हमने बस मुंह में रखा और निकल लिया, साथ में पानी पी लिया या कोल्ड ड्रिंक पी ली या चाय पी ली या XYZ। अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने समझा है कि शायद ये बड़ा वो किया हुआ था, मैश किया हुआ था, या ये पिज्ज़ा जो है बड़ा वो ऐसे बना हुआ था, तो वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो सर वो डाइजेस्ट नहीं होना। उस डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर जो है उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस के वो सारी वो थी ना मिकदार, वो नहीं ले पाएगा, प्रोटीन नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर जो मसल्स थे ना उन्होंने काम ही नहीं किया, आपके थायराइड ने काम ही नहीं किया, उसकी हरारत उसके टेम्परेचर को मेंटेन ही नहीं किया। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है। जब ये काम नहीं करेगा, तो जब मैस्कुलर सिस्टम को बुनियादी तौर पर हमने स्लो कर दिया, तो उस एंड पर हमें बहुत सारे ऐसे लेगामेंट्स के दर्द होंगे। वो चूंकि सर्कल नहीं हो रहा ना, वो काम नहीं हो रहा ना, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये कॉमन है, कोई ऐसी इसमें भी बड़ी बात नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है, सिर्फ टेम्परेचर और हरारत मेंटेन करने को पड़े हम। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मोबाइल पर हम दीगर चीजों के पीछे लगे हुए हैं, हम अपनी सेहत के बारे में क्यों नहीं करते? इन लेगामेंट्स को पढ़े हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? बाकी जो तरक्की याफ्ता लोग हैं वो अपने बहुत जो है ना छोटे बच्चों को ये चीजें पढ़ाते हैं ताकि वो स्ट्रेस में ना आए। सर हम स्ट्रेस में हैं, और स्ट्रेस क्यों है? वो अल्लाह से दूरी है, वो दीन से दूरी है, वो अपनी ध्यान ज्ञान से दूरी है, वो अपनी जो असल मकासद है इंसान के, इंसान उससे दूर निकल गया। इस वजह से उसकी जो है ना वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो गई, और वो खुद ही अपने मसाइल पैदा कर रहा है और उनको बढ़ा रहा है, अपने ऊपर मुसल्लत कर रहा है, और बीमारियों को जो है वो साइंटिफिक एंड पर जो है हर आए दिन एक नया नाम, एक नई थ्योरी निकाल कर खड़े हो जाते हैं हम, और हम कहते हैं शायद इसका कोई इलाज नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि हर चीज़ का इलाज है, तो है। हमें इस पर फिर जो है ना आकर घुटने टेकने पड़ेंगे, मानना पड़ेगा। तो हम आमन्ना सद्दकना क्यों नहीं करते? हम मनोअन इसको क्यों नहीं मानते? हम इसको दिलो जान से क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? हम उसके ऊपर गौर व फिक्र करके क्यों नहीं अपना एहतमाम करते? हम सर खाना खाते हुए, मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में हमारे उस्ताद कहा करते थे कि आपको कोई भी दुनिया जहान की बीमारी है, आप खाना खाते हुए ना ये या वाजिदो पढ़ा करें, आप खाना खाते हुए ये पढ़ा करें, आप खाना खाते हुए ये पढ़ा करें। वो अक्सर जो हम उस वक्त स्टूडेंट थे, बच्चे थे, पढ़ते थे, तो जब वो पढ़ना शुरू करते थे वाकई वो डिजीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाते थे। तो सर वो असल में फोकस करवाते थे जी, अल्लाह की तरफ। बहुत अच्छी बात। वो अब हमारे मुर्शिदों ने जब हमें एक फाइनल जब जिक्र की तरफ मुतवज्जे किया, तो सर अब समझ आई कि ये सारी खेल ये है कि हमारी सिर्फ तवज्जो जो है ना अगर ठीक हो जाए, तवज्जो हमारी बिल्कुल प्रॉपर हो जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, हम सही मानों में तवज्जो अपनी ठीक कर लें, तो हमें इस तरह के डिजीज़ जितने भी हैं उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। बल्कि फिर वही चीज़ें जो जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो जो है ना जो जो चीज़ें तुम्हें नुकसान देने के लिए, अभी वो अशार मेरे जो है ना निकल गए, मफहूम आ गया कि वो जो चीज़ें तुम्हें नुकसान देने के लिए बनाई होंगी ना, अगर आप ईमान की पुख्तगी में है ना, तो वही चीज़ें आपके लिए अक्सीर बन जाएंगी। बहुत खूब। अगर आप अपने ईमान पर नहीं है, माना अपने उस अल्लाह के साथ सही जुड़े हुए नहीं है, आप उसको पहचान नहीं रहे, अपने आप को गौर व फिक्र नहीं कर रहे, अपने आप पर जो है ये चीज़ें नहीं कर रहे, तो फिर आपके लिए वो चीज़ें जहर हैं, जहर साबित हो। अगर आप अल्लाह की रस्सी को पकड़े हुए हैं और समझे हुए हैं कि अल्लाह की रस्सी क्या है और अपने उनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, तो आपका जो है वो जहर भी आपको कोई देगा तो आपके लिए वो अक्सीर बन जाएगी। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम जो है वो अगर इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करें, खाने को तरतीब से बनाएं,
टाइम से लें, मैकेनिकल सिस्टम को समझें। टाइम से खाने के लिए हमें मैकेनिकल सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। हमें सबसे पहले तवज्जो चेंज करने के लिए रूह को समझना पड़ेगा कि रूह निकली तो कुछ भी नहीं, अब रूह के लिए तवज्जो, फिर तवज्जो जब ठीक हो गई, तवज्जो बिल्कुल हमारी परफेक्ट हो गई, तो फिर ऐसा नहीं है कि फिर बस सब गुम हो जाना है, नहीं। इसकी वजह से मामला गड़बड़ हो रहा है कुछ। बिल्कुल मैं तो ये समझ रहा हूँ कि गड़बड़ हो सर। अल्लामा ने कहा ना कि बाकी जो है वो आफाक में गुम है, मोमिन के अंदर जो है वो आफाक गुम है। सर बात यह है कि अल्लाह पाक ने इंसान को बड़ा वो करा है, बड़े इसमें चीजें। मोबाइल का नुकसान फिर हो ही नहीं सकता जब हमारा अंदर से जो रेडिएशन को कंट्रोल करने वाला निजाम ही इतना मजबूत है, तो रेडिएशन क्या करेगी सर? बिल्कुल। लेकिन ऐसा भी नहीं हम कहेंगे कि नहीं अब रेडिएशन जितनी मर्जी मुसल्लत कर लो, अब ऐसा नहीं, तजर्बे भी नहीं करने। जी। ये अल्लाह ने कहा है कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि खेलना नहीं है, संजीदगी का मुजाहरा करना है। सबसे पहले तवज्जो ठीक करनी है कि हम खाना बगैर टीवी देखे, बगैर मूवी देखे, बगैर कोई गपशप हमारे, बगैर किसी चीज के हम खाना खा सकें। फिर खाना क्या है ये सब में ज्यादा जरूरी है, वो मैकेनिकल सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कि हम एक मशीनरी है अंदर, और बड़ी साइंटिफिक मशीनरी है जिसके अंदर यहाँ से, जब मैंने चबाने से बताया कि चबाने से कितना फर्क पड़ता है, फिर हमारे जो हम गरम गरम खा रहे होते हैं, ठंडा या फिर साथ पी रहे होते हैं, उसके साथ हमारे थायराइड का बेड़ा गर्क कैसे हो रहा होता है। ठीक है जी। बहुत सारे हमें जो सांस के इश्यूज हैं यहीं पे बन रहे होते हैं, फिर ये खाना खाने से बन रहे होते हैं सर। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल साइनसेस और ये और वो जितनी भी बीमारियां बनी पड़ी हैं, ये सारी यहाँ से पड़ी हैं कि हमारे स्टाइल से। फिर वो स्टाइल हमारे ठीक होंगे जब हमारी तवज्जो ठीक होगी। उसके बाद फिर मैकेनिकल सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे कि कितना साइंटिफिक है कि एक एक बाइट कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप हमारे मैदा तक जाती है, फिर इंटेस्टाइन में जाती है, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाती है, फिर रेक्टम में जाती है। एक एक पोर्शन में वो फालतू नहीं है जी, एक एक पोर्शन में अलग अलग वेन्स हैं, अलग अलग साइंटिफिक अल्लाह पाक ने इतना बारीक निजाम लगाया हुआ है कि हमारे मुंह में निवाला जाने से लेकर रेक्टम से खारिज होने तक एक एक जगह पर एक एक मरकज में न्यूट्रिशंस जो है ना वो सक कर रहा है हमारा बदन। ठीक है जी। और हम इसको हमें ड्रामेबाजी समझते हैं, ऐसा नहीं है। हमें गौर करना पड़ेगा, हमें किसी समझने वाले के पास, समझाने वाले के पास, या खुद समझना पड़ेगा जी। उसके बाद मैकेनिकल सिस्टम को जब हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अपनी ग़िज़ा की इस्लाह कर लेंगे। अब बहुत सारे, अब जैसे ये फ़िज़ा चेंज हुई है कि जो है ना वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक के साथ फिर कोई कहानी करने जा रहे हैं गवर्नमेंट में, तो फटाफट ये डॉक्टर्स रात ने एक बड़ा ढींगा फिंगा सा कुछ पॉडकास्ट बना के बैठ गए हैं और ऐसी फजूल किस्म की जो है डाइट्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम आप कभी इजाज़त देंगे या हम अपना कोई एक और आपको प्रोग्राम बताएंगे, कोई करें ऐसा कि जिसमें मैं उनकी वो चीज़ें दिखाऊं कि देखें, ये कम्बिनेशन देखें और ये बंदा देखें और इसको बताएं कि ये इतनी डिग्रियां लिख के बैठा हुआ है और ये कम्बिनेशन बता रहा है पब्लिक को। ये इतना जालिम आदमी ये सर, ये फिर मैकेनिकल सिस्टम जब हर बंदा पढ़ेगा ना फिर उनके मुंह पर थप्पड़ मारेगा। ये अच्छा बताने का मकसद ये है कि जी डॉक्टर साहब ने भी निशानदेही की, एक बड़ा आम मौजू है, चलें इसके ऊपर भी अभी बात कर ली जाए। मैं खुद देख रहा हूँ कि लोग बैठकर जो है वो हर बंदा जो है वो तिब के हवाले से बात कर रहा है, जड़ी बूटियों के वो बता रहा है AI के ज़रिए। अब वो AI नाम ऐसा है कि पाकिस्तान में तो लोग अभी ज़्यादा इससे वाकिफ़ नहीं हैं। अब ये समझ लीजिए, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि कंप्यूटर के ज़रिए जनरेट किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें बनाकर, मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्खे, और वो लिख कर उसके ज़रिए जब आप पूछेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों का हल बताएगा। अपनी जो उसका सिस्टम बना हुआ है उसके मुताबिक इधर उधर से सर्च करके वो आपके सामने नतीजा देगा। अब हो ये रहा है कि उसी के ऊपर आवाज़ भी उसी के ज़रिए बनाकर उसके ऊपर डाल दी जाती है और जनाब वो बनाकर टिकटॉक के ज़रिए और इसके ज़रिए चलाए जा रहे हैं। अब हो ये रहा है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बल्कि बिल्कुल भी उनको इल्म नहीं है, वो अपने अकाउंट से इस किस्म के नुस्खे जो है वो चला रहे हैं। अब हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर, अब मैं सवाल आपकी खिदमत में अगला यही रखूँगा, वो जी फ़लाना जगह सुना था लेकिन हर्बल मेडिसिन का तो कोई नुकसान नहीं है।
अब ये भी अब हम ज़रा दूर कीजिए ना कि मैंने तो हर्बल मेडिसिन थी इसलिए चांस ले लिया, चांस सब ले रहा है। अच्छा वैसे अगर आप इनको कहें कि कहीं 10 रुपये आप लगा दो, वो 10 रुपये नहीं लगाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो चांस नहीं ले सकते, 10 रुपये डूब जाएंगे। लेकिन अपनी सेहत के हवाले से हर बंदा चांस ले रहा है। अब ज़रा इसका भी सर एक प्रोग्राम में मैंने अशफाक अहमद साहब अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनका मैंने बाकायदा एक प्रोग्राम का तज़किरा किया था कि उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि हम अपने ईमान और अपनी सेहत पर कंप्रोमाइज़ बहुत करते हैं जी, और तजर्बे बहुत करते हैं। तो बाकी चीज़ों के ऊपर हम कंप्रोमाइज़ भी नहीं करते और हम तजर्बे भी नहीं करते। दीगर कौमें जो कामयाब हैं वो ईमान और सेहत पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते जी, और दीगर चीज़ों पर कर लेते हैं, वो कामयाब हैं। और हम उनकी तरफ जाने के लिए तो जोर लगा रहे हैं, लेकिन उस फ़लसफ़े के ऊपर हमारा कोई तवज्जो नहीं है। तो सर बात यह है कि बुनियाद जो है ना उसको ही ठीक करना है। हमारे यहाँ ये बुनियादें ही ख़राब हुई हैं हर चीज़ की। जी ऐसा ही, ठीक है जी। हर बंदा जो है ना वो तजर्बे कर रहा है। बिल्कुल। वो कहता है कि जी ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। हमारे पास भी कई ऐसे पेशेंट आते हैं, आप बिलीव करें कि कुछ टाइम से तो ऐसे पेशेंट को मैं डील ही नहीं करता। मैं उनको घंटा 2 घंटे लगाकर उनको कहता हूँ कि जाएं, आपके लिए हम भी दुआ करेंगे, आप हमारे लिए दुआ करें, फिर आए दोबारा अपना माइंड चेंज करके आए। हमारे पास ये नहीं है कि हम कोई वो नहीं बैठे हुए कि दवाबाज हम नहीं हैं, दवा साज हम नहीं हैं, कि हम दवाइयाँ बेचने वाले नहीं हैं। छोड़ दें आप ना जाएं, आपके लिए हम दुआ गो। ठीक है सर। तो कहने का मकसद ये है कि देखें बुनियाद जो है ना वो क्या है, वो ये है कि आप एक अजवाइन, मिसाल दे रहा हूँ जी, उसका ना रट लगा लें कि अजवाइन बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है जी। हर्बल की बात आपने की ना, तो मैं वो एक कॉमन हर्ब की बात करूंगा कि उसकी जब ज्यादती हो जाएगी ना सर, फिर उसकी खुशबू भी आपको डिस्टर्ब करेगी। सेम जैसे कि पानी जी हमारे लिए आबे हयात भी है, जिंदगी को जिंदा रहने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड भी है जी, मैक्सिमम मिकदार भी बॉडी में होनी चाहिए। लेकिन जब वो खड़ा हो गया, जहर बन गया, रुक गया, फासद हो गया, वो जो बॉडी के अंदर जो है वो उसके अंदर जो है वो सारा डिपॉजिट हो गया, वो हमारी चर्बियों के साथ खड़ा हो गया। ठीक है जी, जमा हो गया सर, वो सर से लेकर पांव तक वही पानी जहर बन गया, जहर बन जाता है। और उसके साथ लगने वाला पानी दूसरा भी जहर बन जाएगा, लगते के साथ ही जहर बन जाएगा। आप कोई चीज को कितनी मर्जी थ्योरी ले आए मेरे सामने, मैं आपको 100 थ्योरियां बता सकता हूँ इसकी, कि एक पानी जो है उसका आपने बंद कर दिया, उसका ऑक्सीजन लेवल बंद कर दिया, वो नहीं क्रॉस हो रहा, वो रुकेगा, उसके अंदर जो उसके मिनरल्स हैं वो अपनी काई बना लेंगे, हजम बना लेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे, हिडन होंगे वक्ती, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नज़र भी आएंगे। वो जो हमारी बॉडियों पर अक्सर नज़र आते हैं फिर बाद में, स्किन डिजीज़ की जो आज हम बुनियादी बात करें, ये सारे वही चीज़ें हैं कि हम इनको समझें जी। हमारी बॉडी के अंदर एक ख़ास जो स्किन से लेकर नीचे बोन तक एक लेयर मौजूद है, उसको अरबी और फ़ारसी और संस्कृति में ज़्यादातर जो है वो जो लिखा गया ना, वो लिखा गया है रतूबत। वो रतूबत जो है ना वो पानी की एक मिकदार के साथ मेंटेन होती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही ज़्यादा होगी ना वो बरूदत बन जाती है, जहर बन जाती है। बिल्कुल जैसे पानी जहर बन जाता है रुकने के बाद, बिल्कुल वही पानी जो अक्सीर है जब वो रुक जाएगा तो आपके लिए जहर बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा। ठीक है सर। इसी तरह आप कोई हर्ब्स, कोई चीज बेतुकी खाएं, आपको भुगतनी पड़ेगी। एक्चुअली ये एक मैदान बनाया जा रहा है कि ऐसे अटकल पच्चू, ऐसे फ्रॉड किस्म के लोगों को लेकर आगे आए, ऐसा जो है ना ड्रामेबाजी बना दें माशरे में कि एक नया माज बन जाए, फिर हम उसके पीछे बैठकर एक अपनी फिर प्रोडक्शन जो है ना इस आड़ में जारी रखेंगे। आपको याद होगा पहले मैंने कहा था कि लोग जो है वो इन चीज़ों की, इन जुमलों की साइंटिफिक एंड पर कोई चीज़ जानते ही नहीं है, नहीं जानते। ऑर्गेनिक लिख दिया,
ऑर्गेनिक, हर्बल और ऑर्गेनिक यूज हो ऑर्गेनिक लिख दिया। अब ऑर्गेनिक है क्या? सामान वैसे जल्दी बिक रहा है, वैसे मैं देख रहा हूँ सर वो बात वही है ना, हम तो देखें, हम तो पब्लिक को उठा रहे हैं, बेदार कर रहे हैं कि भाई समझें, अंधाधुंध ना जाएं, आगे दीवार है, फिर वापस हमें इन्हीं के चक्करों में फंसना पड़ेगा। तो हमें सर हर्ब्स की एंड पर भी तमाम फार्मूलेशन के दो, एक जैसे मैंने आपको अपने आटे के बारे में बताया था कि जो अजनास हैं, बहुत सारी ऐसी अजनास हैं वो दूसरे का हिस्सा ही नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा। उनके लिए हमारी बॉडी को डाइजेशन के लिए न्यूट्रिशन जो है वो अलग चाहिए, दूसरे के लिए न्यूट्रिशन अलग चाहिए। अब हम एक ही टाइम में ठूस लेंगे, एक ही टेबल पे बैठ के खा लेंगे, खाने के बाद हम कहेंगे जी फायदा नहीं हुआ, खाना अच्छा नहीं था। खाना का आपका अपना ड्रामा ठीक नहीं था, आपका अपना गौरव फिक्र नहीं था, आपने खुद जानवरों की तरह खाया है, आपने खुद अपनी गलती की है। इस पर हमारे मुआशरे में कोई बंदा बात नहीं कर रहा कि भाई इंसान होने के नाते से, हैसियत इंसान, सर हमें साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा, साइंटिफिकली बनाना पड़ेगा, और ऐसा हो जो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाए, डाइजेशन के साथ साथ हमें जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी मिल जाए, और फिर वो खारिज भी हो जाए। ये 3 पोर्शन हैं जो हमने कहा कि ये तीनों पोर्शन, शुरू बात भी हमने प्रोग्राम की यहीं से की थी, एंड भी यहीं पे कर रहे हैं कि ये तीनों पोर्शंस को हमें कवर करना पड़ेगा सर, तब जाके हम सेहत की तरफ जो है दोबारा अपने आप को लेकर आएंगे। और इसी मुआशरे में लोग सेहतमंद भी मौजूद हैं, इसी मौसमों के अंदर लोग सेहतमंद भी मौजूद हैं। वो इस वजह से हैं कि वो इन चीज़ों को समझ के खाने पीने को इत्तेदाल में लेते हैं। जब मौसम जो है ना ऐसा होता है, कमज़ोर होता है, या मौसम चेंज हो रहा होता है, तो उसके अंदर वैसे ही रोटी कम खानी चाहिए, पानी जो है ना उसकी मिकदार बढ़ाकर और वॉक ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि अच्छी तरह हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए, वरना हमें बुखार से टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम गुफ्तगू है और आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। यकीनन सुनने वालों को बहुत ज़्यादा इससे जो कुछ समझने का मौका मिलेगा, और बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर देना, अगली जो नशिस्त होगी उसमें बिलखुसूस इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी कि ये जो सिलसिला है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, टिकटॉक के और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जो मशवरे दिए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मौलिक साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे, और बहुत ही काम की बातें उन्होंने बताई हैं। इंशाल्लाह आगे जब अगला हमारा प्रोग्राम होगा तो उसमें मज़ीद कुछ मामला ज़ेर बहस आएंगे। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह की बात।